ना, ये दो धारी तलवार की तरह आपके मुंह से निकलेगा और हर एक मृत्यु का असाइनमेंट जो आपके परिवार के विरोध में शैतान ने रखा है, वो असाइनमेंट आज नाश किया जाता है यीशु के नाम में। परमेश्वर का वचन कभी भी सोना, चांदी या दौलत को एक्सीडिंगली ग्रेट और प्रेशियस नहीं कहता। The word of God never calls gold and silver and money as exceedingly precious. परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं हमें दी हैं, उनको एक्सीडिंगली ग्रेट और प्रेशियस कहता है। But the promises that God has given to us in His word, the word of God calls them exceedingly precious. आप समझ सकते हो? अगर सबसे अमीर व्यक्ति से आप मिलने जाओ जो बिलियनियर है, हाँ चलो ट्रिलियनियर लगाते हैं, ट्रिलियनियर है, So if you go to meet someone who's a trillionaire, अब हो सकता है एक कार आपको बहुत बढ़िया लगती है, बड़ी महंगी है, उसके लिए वो कुछ भी नहीं है, वो peanuts है। maybe you like the car which is very expensive for you, but for him it's peanuts. मगर जब वो आपको कुछ ऐसा दे के भैया ये तो मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है, तो वो सच में बहुमूल्य होगा। But when that trillionaire gives you something which is very precious for him, that must be very precious. अब सोचो, परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है, अगर उसका वचन किसी चीज को अति बहुमूल्य कह रहा है, तो वो कितनी बहुमूल्य है। Now imagine God who has created the entire creation and He is saying for His word that it is extremely, exceedingly precious. Okay? So परमेश्वर ने हमें, अगर इनको समझ गए तो आप समझ जाओगे आप बिलियनियर हो अभी। So if you understand this, you will know you are a billionaire now. उससे नहीं कि अकाउंट में कितना है, Not from what you have in your account, उससे जो प्रतिज्ञाएं आपने पकड़ ली हैं। but from the promises you have taken hold of. अब एक बात मुझे बताओ, अगर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसकी जो प्रतिज्ञाएं हैं वो एक्सीडिंगली ग्रेट और प्रेशियस है, यानी बहुमूल्य, बहुमूल्य मतलब बहुत महंगी है, जिसकी बहुत कीमत है, बहुमूल्य है। If the word of God is saying that the promises of God are very precious, exceedingly precious, Hear this. सुनिए, और आपने उन प्रतिज्ञाओं को पकड़ना सीख लिया, and you learn to take hold of those तो promises, स्वर्ग की नजर में आप बहुत अमीर हो। then in the eyes of heaven you are very rich. Because in your possession is something that is exceedingly great and precious. क्योंकि आपकी पकड़ में एक ऐसी चीज आ चुकी है जो बहुमूल्य है और बड़ी ही ज्यादा कीमती है। That was amazing. बहुत ही अच्छा प्रचार किया आपने, बहुत अच्छा कहा। सांस ले रहे हो आप लोग? Are you guys breathing? रैप्चर तो नहीं हो गया यहाँ पे? जिंदा हो आप? Are you alive? Oh hallelujah, praise God, amen, amen, amen. अभी सो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। वो कोहिनूर का हीरा कहाँ का था? कहाँ का था? अरे इंडिया का था भाई, था इंडिया का, मगर आज किसके पोजीशन में, किसके कब्जे में है? तो अब किसका है वो? था किसका मगर पहले? That Kohinoor belonged to India. Today it's in possession of England. प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने करी हैं, but when you possess those promises, they belong to you and your generations. God has given those promises, लेकिन जब आप उस पे कब्जा कर लेते हो तो फिर वो प्रतिज्ञाएं आपकी और आपकी पीढ़ियों की हो जाती हैं। Okay, so I want you to imagine you're holding something precious. मैं चाहता हूँ आप ये कल्पना करो, आपने कुछ बड़ा ही कीमती ये कोहिनूर है आपके पास। You have this Kohinoor. तो आप ऐसा पॉलिथीन में लपेट के जाओगे, ला 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 मार के, So will you carry it around in a polythene? ऐसे फेंको, Throw it around like this? या आप उसको संभाल के रखोगे? Or will you hold it precious? हाँ, संभाल के रखोगे। You will keep it with you. What if carefully. अगर कोई व्यक्ति आके बोले अरे नहीं नहीं ये बेकार है, नकली है, What if someone comes to you, oh this is fake? क्या करोगे आप? What will you do? Will you just let it go? छोड़ दोगे? I want to teach you something powerful today. मैं कुछ शक्तिशाली सिखाना चाहता हूँ आज। That is what devil tries to do. शैतान यही करने He की कोशिश wants you करता to doubt God's promises. है। शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर के वायदों पर शक करो, Because he wants you to doubt God's integrity. क्योंकि वो चाहता है आप परमेश्वर की खराई, उसकी ईमानदारी पर शक करो।
अगर एक व्यक्ति ने आपको वादा किया, बोला मंडे को भाई साहब आ जाना, 10,000 रुपए ले जाना मुझसे, और आप गए और कहे मैंने कब कहा भाई, मैंने तो कहा ही नहीं. If a man promises you, come to me on Monday and I'll give you 10,000 rupees, and you go on Monday and he says, what? I never said it. क्या आप फिर कभी भरोसा कर पाओगे उस व्यक्ति पे? Will you ever be able to trust that person again? Because a person's integrity backs his promises. क्योंकि एक व्यक्ति की ईमानदारी उसके वायदों को संभालती है. अगर परमेश्वर वादा करके मुकर जाए तो वो परमेश्वर नहीं रहेगा. If God promises and then switches from his promise, he will not remain God anymore. Oh, come on. Amen. Come on. क्या करता है शैतान? आपके आके कान में बोलेगा, The devil comes to you and says in your ear, that is not for you. ये तुम्हारे लिए नहीं है. ये तो पुराने नियम में होता था, This used to happen in the Old तुम्हारे Testament. साथ नहीं होगा. This will not happen to you. अरे तू 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 कैसा जीवन जीती तेरे को पता नहीं है? अरे, you don't know what kind of life you ये live. तो केवल उन लोगों के लिए है जो 40 दिन उपवास करते हैं, This is only for those who fast 40 days. एक महीने में 3 बार. They fast 40 days thrice in 1 month. और जो प्रार्थना करते हैं 30 घंटे एक दिन में. And those who pray 30 hours every day. प्रॉमिस अगर किसी व्यक्ति ने आपको करा है, उस प्रॉमिस का मतलब ही यह है कि वो पहले से माना हुआ है, अब मनाने की जरूरत नहीं है. If someone has already promised you something, that means they already agree to do it for you. You don't have to convince. सोचो किसी ने आपको फोन करके बोला कि एक काम करते हैं, मंडे को 5 बजे मेरा बहुत मन कर रहा है, आपको कॉफी पे मिलते हैं, ठीक है? 5 बजे. So someone calls you and says, I want to meet you on a coffee on Monday at 5 p.m. I really want to meet you. I'll be there, I promise. मैं वहाँ होऊंगा पक्का. 5 बजे. At अब आप 5. उसको कह रहे हो, Now you say, प्लीज oh, प्लीज कृपया करके, कम टू मीट मी टू हैव अ कॉफी. कृपया करके मुझसे मिलने आ जाएं कॉफी. Please. कृपया करें. व्हाट शुड आई डू मैं क्या करूं? दैट यू विल कम टू मीट मी फॉर अ कप ऑफ कॉफी? कि आप मुझसे कॉफी पे मिलने के व्यक्ति लिए कहेगा आओ. बेवकूफ, He will say, fool, मैंने पहले से प्रतिज्ञा कर तो दी कि 5 बजे मिल रहा हूं तुझे मंडे को, बार बार क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे? haven't I already told you I'm meeting you on Monday at 5? Why are you bothering me again and again? God cannot say no to a promise he has already said yes to. जिस बात के लिए परमेश्वर ने अपने मुंह से हाँ बोल दिया है पहले से, उसके लिए वो कभी भी मना नहीं कर सकता है. तो क्यों मना रहे हो भैया? Why are you trying to convince him then? बीच बीच में सांस लेते रहिए. Keep on breathing in the middle. Some people say, कुछ लोग कहते हैं because you are not living perfect, God will not do it for you. क्योंकि आप सिद्ध जीवन नहीं जी रहे हो, इसलिए परमेश्वर नहीं करेगा आपके लिए. You are not worthy for that. तुम लायक नहीं हो इसके. You are not worthy for that. तुम लायक नहीं हो इसके. मैं आपको एक परमेश्वर के दास हैं, मैं उनकी गवाही आपको बताता हूँ. केनेथी हेगिन, A man of God, Kennedy Hagin, I want to share his जब वो story. 17 साल के थे, उनके दिल में बहुत बड़ा छेद था और वो मरे और मर के उनका जो आत्मा है वो नरक की तरफ जा रहा है. When he was 17 years old, he had a big hole in his heart. He died and his spirit was descending into और hell. उनकी मम्मी उनके बगल में प्रार्थना करी थी घुटने टेक. And his mom was praying on her knees next to him. और फिर वो देखते हैं कि उनकी आत्मा वापस नरक से कोई खींच के वापस ले आया, And then फिर वो he's- अपने शरीर में आए And then और he उन्होंने saw, प्रभु को ग्रहण किया. then he saw someone pulled his spirit back from hell. He came back into his body and he received the Lord Jesus. ध्यान से सुनना, Hear कई लोग carefully. बुरा मानेंगे जो मैं कहने वाला हूँ, Some people will mind what I'm going to say, मैं कहना जरूरी है. but it's important that I say. 17 साल तक वो क्रिश्चियन थे. Till 17 years he was a Christian, उस दिन फिर उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया. but that day he received the Lord. नाम केनेथ था, क्रिश्चियन नाम था. Name was Kenneth, a Christian name. उनको लगा मैं तो प्रभु में हूँ. He thought, I belong to the Lord. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक तू नए सिरे से जन्म ना ले तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता. Jesus said, until you are born again, you cannot enter the kingdom of heaven. सो खैर एनीवे, तो मार्क 11:24 उनको मिला So he found Mark 11:24, और उनके द्वारा उन्होंने अपनी चंगाई को ग्रहण किया. and through that he received his healing. अब वो चंगे हो गए. Now he was healed. और एक दिन वो अपने कमरे में बैठे थे One day he was sitting in his और उनको room एक आवाज अपने कानों में गूंजी उनके, and he heard a voice in his ears. और वो जेम्स 4:14 बोला. उस आवाज ने क्या बोला?
अब हमें लगता है कि अगर कोई आयत मेरे कान में बोले तो ये तो परमेश्वर ही बोलेगा. And that voice said, James 4:14, Yakub 4:14, and we think if any voice will speak a word in our ears, that must be God. इसीलिए ध्यान से बाइबल पढ़ो. This is why read the Bible carefully. शैतान जब यीशु मसीह के पास आया तो बाइबल की आयत लेकर आया. When the devil came to Jesus, he brought the verses of the Bible. शैतान ने कुछ आयतें लेकर कुछ मसीहों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है क्योंकि उन्हें सुसमाचार का प्रकाशन नहीं है. Devil has used some verses and corrupted the brains of some Can you believers put James 4:14? because they have no revelation of God's word. और इसमें लिखा था कि हम नहीं जानते कल क्या होगा. तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो भाप समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाएगी. And it says, whereas you do not know what will happen tomorrow, for what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. फिर उसके बाद उस आवाज ने इब्रानी 9:27 बोला कि हर किसी के लिए नियुक्त किया गया है पैदा होना और मरना, और आज तेरा दिन है जब तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए. And then that voice again spoke, Hebrews 9:27, and says that it is ordained for every man to be born once and then die. Today is your day to die. और उन्हें लगा ये परमेश्वर है जो मुझसे बात करता है. उन्होंने कहा प्रभु मैं तैयार हूँ, ले जा मुझे. And he thought it is God speaking to him. So he said, Lord, I'm ready, take me. और जब वो ऐसा कह रहे थे, While he was just saying this, अंदर से उनके एक धीमी सी आवाज, from within him a still small voice और उस आवाज ने कहा whispered to him, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा. I will satisfy you with a long life and show you my salvation. सो अब क्या हो रहा है? दो आवाजें आ रही हैं. Now there are two voices that he's hearing. One, Satan is messing him up पहला with scriptures. जो शैतान वचन का इस्तेमाल करके उनको परेशान कर रहा है. इसीलिए बाइबल में लिखा है लेटर्स प्रोड्यूसेस डेथ. अगर केवल आयत ले लोगे और उसके अंदर उस आत्मा को नहीं समझोगे तो उसी आयत को लेकर शैतान मृत्यु लाने की कोशिश करेगा. बाइबल says जो लिखित वचन है वो मारता है. If you just take the letters but don't take the spirit behind it, the devil will use those letters to kill you. फिर से उस आवाज ने वही बोला, तेरा जीवन है ही क्या? आज तुझे तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा. Again that voice spoke to him and said, what is your life? Today your soul will be taken from you. फिर धीमी आवाज अंदर से But again the still small उठ voice के आई, whispered, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा. I will satisfy you with a long life and show you my salvation. फिर तीसरी बारी आवाज आई, मैं तुझे अपने उद्धार का दर्शन. तो उन्होंने पूछा ये क्या है? Then the third time he heard उन्होंने the बाइबल में voice, नहीं पढ़ा था ये. and he said, Lord, what is this? और उनका आवाज आई भजन संहिता 91 पढ़. And he heard to read Psalm 91. और उन्हें भजन संहिता 91 पढ़ा. When he read Psalm 91, जब उन्होंने भजन संहिता 91 पढ़ा तो फिर से आवाज आई बाहर से, ये यहूदियों के लिए लिखा था, तेरे लिए नहीं लिखा. he heard a voice from outside, this was written for the Jews, this is not for you. आपको परमेश्वर की विल. आज लोग क्या करते हैं, यूट्यूब में किसी प्रचारक को सुना, उसने जो बोला नहीं है, गरीबी आपके लिए, कंगाली आपके लिए, वो मान लिया. अरे खुद वचन खुद तो पढ़ो, ढूंढो तो सही, देखो तो सही परमेश्वर ने कितनी प्रतिज्ञाएं आपके लिए करी हैं. Today what people do is they hear some random preacher on YouTube and that preacher is saying sickness is for you, poverty is for you, and they believe that. At least read the Bible, see what the word says for you. और उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा, फिर से वो आवाज है, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा. Again that voice said, I will satisfy you with a long life. और फिर आवाज आई, आज तू मर जाएगा. And then he heard that voice that you will die today. अब मैं आपको वो पढ़ के बता रहा हूं जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा. Now I'm reading out to you what he has written in his book. And he stood up and declared out loud, और उन्होंने उठकर जोर से घोषणा की, devil, शैतान, I am not going to die today. मैं आज नहीं मरूंगा. I am not going to die tomorrow. मैं कल नहीं मरूंगा. I am not going to die next week. मैं अगले हफ्ते नहीं I am मरूंगा. not going to die next year. अगले साल I नहीं am not going to मरूंगा. die in 5 years. 5 साल बाद I am नहीं not going to मरूंगा. die in 10 years. 10 साल I बाद am नहीं not going to मरूंगा. die in 20 years. 20 साल I बाद am नहीं not going to मरूंगा. die in 30, 40 or 50 years. 30, 40, 50 साल बाद I नहीं will मरूंगा. be satisfied with a long life. मैं दीर्घ आयु से संतुष्ट किया जाऊंगा. And और it came to pass, this man of God
ऐसा हुआ कि ये परमेश्वर के जन whom devil would have killed at 17 lived a good old age and destroyed the kingdom of darkness. ये जवान व्यक्ति जो 17 वर्ष के थे, जब शैतान को मारना चाहता था, उन्होंने एक अच्छी भली बूढ़ी उम्र का जीवन जिया और शैतान के राज्य को नाश किया। आज ये वचन जो बीज की तरह आपके अंदर जा रहा है ना, ये दो धारी तलवार की तरह आपके मुंह से निकलेगा और हर एक मृत्यु का असाइनमेंट जो आपके परिवार के विरोध में शैतान ने रखा है, वो असाइनमेंट आज नाश किया जाता है यीशु के नाम में। Today this seed will go into your heart and will come out like a two-edged sword out of your mouth. Every assignment of death the devil has prepared against you is being destroyed today in Jesus' name. Amen. Let me declare this over you. मैं ये घोषणा You are not करता हूँ। going to die today. आप You आज are not नहीं dying मरोगे। tomorrow. आप You कल are नहीं not मरोगे। dying this year.